हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने HP टेट जून 2026 की तैयारी जो है स्टार्ट कर दी है। फर्स्ट टॉपिक हमने साइकोलॉजी का कवर कर लिया था, जिसका नाम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कि हमारी क्लास 2 है। तो आज के टॉपिक हम देखेंगे। तो आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, और ये जो है ब्रॉड प्रोसेस है एक। तो इसमें बहुत ही अच्छी लाइन है जो पेपर में बार बार इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये वाली लाइन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। विकास की प्रक्रिया बहुत व्यापक, जटिल और निरंतर है। इसे समझने के लिए हमें सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। तो आज हम पढ़ेंगे विकास के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता, कॉन्टिन्यूस से आपकी क्या समझते हो? मतलब कॉन्टिन्यूस होता है चलते रहना, चला है, चलते रहना। मतलब गर्भ से कब्र तक जीवन भर हम सीखते रहते हैं, जीवन भर हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, निरंतर सीखने को मिलता है। ठीक है, हम इनमें चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, विकास की दिशा का सिद्धांत। फर्स्ट है स्फेरोकॉडल सीक्वेंस, सिरोद्मुखी सिद्धांत है हमारा, जो कि सर से पैर तक होता है। मान लो एक पर्सन है या एक बच्चा है, उसका जो उसका स्ट्रक्चर लेवल होता है। ठीक है, ये उसके हाथ बना देती हूँ मैं। ठीक है, तो देखो, जब उसका विकास जो होता है वो सिर से पैर तक होता है। आप कैसे याद रखते हो? स्फेरोकॉडल कभी भी नाम आए तो सी से मतलब सिर। ठीक है, सी से मतलब सिर। ठीक है, आप ये याद रख सकते हो। देन नेक्स्ट आप कैसे याद रख सकते हो? प्रॉक्सिमल डिस्टल सीक्वेंस। प्रॉक्सिमल मतलब सी से आप सिर रख सकते हो, तो आपको पता है प्रॉक्सिमल डिस्टल जो आएगा वो मध्य से बाहर की ओर उसका विकास होगा। फर्स्ट वाले में कैसे विकास होगा? ऊपर से नीचे तक। और इस वाले में हमारा कैसे विकास होगा? केंद्र से बाहर की ओर, मतलब मध्य से बाहर की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट फिक्स्ड पैटर्न। मतलब डेवलपमेंट फॉलो अ फिक्स पैटर्न एंड सीक्वेंस। विकास एक निश्चित पैटर्न होता है। मतलब विकास हमारा पैटर्न कैसे होता है? यूनिफॉर्म एंड फिक्स्ड होता है। मतलब ये नहीं है कि पहले बच्चों के मतलब पहले बच्चा मतलब जन्म लेते ही चलना शुरू कर दे, नहीं। पहले बच्चा जन्म लेगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होएगा, फिर वो अपने मतलब घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा, बोलना सीखेगा। मतलब फिक्स्ड पैटर्न में सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ जी पहले वो बोलना ही स्टार्ट कर देगा जन्म लेते हुए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें जो है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं अलग अलग इन्वायरमेंट से आए होते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो होती है अपने अपने तरीके से होती है। कोई बच्चा जो है जन्म से अगर उसको इंग्लिश सिखाएं तो वो इंग्लिश बोलता है, किसी को हिंदी सिखा रहे हैं वो हिंदी सीखता है। और हेरिडिटी का भी बहुत प्रभाव होता है। जीन्स, किसी के माता पिता अगर लंबे हैं तो वो उनका बच्चा भी लंबा होता है। अगर अगर उनके माता पिता मतलब छोटे हैं, मतलब मीडियम साइज़ के होते हैं, तो वो मीडियम होते हैं। तो लाइक सबके लिए सेम प्रोसीजर नहीं होता है, सबका अपना अपना जो है इंडिविजुअल होते हैं वो। उनका इन्वायरमेंट अलग होता है, हेरिडिटी अलग होती है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट जो है प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। सामान्य से विशिष्ट की प्रतिक्रियाओं का नियम है। मतलब पहले क्या करता है? सामान्य जो भी बच्चा है, छोटा है, पहले वो सी अ लार्ज ऑब्जेक्ट बिफोर सी स्मॉल ऑब्जेक्ट। मतलब पहले बच्चा क्या करता है? हम कभी भी पहले ये सोचते हैं कि हमें कोई भी चीज़ जल्दी मिल जाए, या बड़ी चीज़ों को हम हाथ जल्दी लगा लेते हैं, पर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको मिला के ही बड़ी चीज़ें बनती हैं। तो जैसे ही हम इसमें साइकोलॉजी में जो है, बच्चा पहले छोटी छोटी चीज़ों को कभी नहीं देखेगा, जो उसको बड़ी चीज़ें दिखाई जाएंगी वो उनको पहले देखेगा, छोटी चीज़ों को कभी नहीं देखेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, अंतः संबंधी सिद्धांत। जो हमारे सभी पहलू जो होते हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब हमारे सभी पहलू कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था क्या होते हैं। P, C, S,
ई। तो बताइए PCSC कौन कौन। तो फर्स्ट है हमारा फिजिकल, ठीक है, P से फिजिकल, C से कॉग्निटिव, S से सोशल, E से इमोशनल। ठीक है, आपको आई होप इतना समझ आ गया होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में ये सब पढ़ा है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, इंटीग्रेट फ्रॉम द होल पार्ट टू मूवमेंट। मूवमेंट क्या होती है? PCSC जैसे मैंने बताया, फिजिकल, कॉग्निटिव, साइकोलॉजी, सोशल एंड इमोशनल, वन यूनिट का काम करता है। मतलब ये सारे जो हैं PCSC जो हैं एक ही साथ मिलकर जो हैं काम करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट मतलब एकीकरण का सिद्धांत, मतलब एकीकरण मतलब इकट्ठे होकर काम करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, पूर्व अनुमान का सिद्धांत। विकास का कुछ हद तक भविष्यवाणी की जा सकती है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। हाँ, की जा सकती, कुछ हद तक की जा सकती है, ऑल ओवर नहीं की जा सकती है। ठीक है, आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं हम, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। विकास परिपक्वता और सीखने का उत्पादन है। मतलब मैचुरेशन इज अ सेट ऑफ लिमिट्स टू डेवलपमेंट, जो कि विकास हमारा डेवलपमेंट क्या होते हैं, एक एज अ सेट मिच्योरिटी तक होता है। मतलब जो डेवलपमेंट है वो तो जीवन भर होती है, बट जो ग्रोथ है, जो हमारी ग्रोथ है, एक टाइम पे आके रुक जाती है। इट सेट अ लिमिट। ठीक है, तो इससे हम बोल सकते हैं जो हमारी मैचुरेशन है सेट अ लिमिट्स टू डेवलपमेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एंड लीनियर अरेंजमेंट। जो हमारा प्रिंसिपल होता है, मतलब जो हमारा लास्ट है, तो हमें बोलते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है जो हमारा स्पाइरल है। स्पाइरल आप जानते हो ना, ऐसे ऐसे होता है। तो स्पाइरल होता है कि लीनियर होता है, तो हमने हमेशा बोलना है कि जो हमारा प्रिंसिपल जो होता है डेवलपमेंट है वो एक स्पाइरल टर्म में होता है, और ये एडवांसमेंट में होता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड में जो है होता है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊँगी आपको, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट हम पढ़ेंगे। ठीक है, आनुवांशिकता एवं वातावरण को कवर करेंगे। तो ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।